नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ एग्जाम 2019 का प्री वाला जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका मेंस का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो में कंप्लीट बीईओ के ग्रुप की स्ट्रेटजी भी बताएंगे। उससे पहले आपको मेंस का जो पेड ग्रुप चालू करने जा रहे हैं उसकी डिटेल बताएंगे। बीईओ के प्री वाले ग्रुप में अभी तक 210 से ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो चुके हैं। 4591 सिलेक्शन हुए हैं टोटल मिला के। 4,500 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। अभी तक ऐसे 200 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने माना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बीईओ के सिलेक्शन में। उसमें से 100 से ज्यादा पेड ग्रुप के हैं हमारे। ठीक है, लगातार मैसेज आते जा रहे हैं। अगर आपका भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन से हुआ है प्री में तो प्लीज यहाँ पे जरूर कमेंट करिए। कितना कट ऑफ आपने जो है, कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपके, ये भी बताइए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तभी ज्वाइन करिए। आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बीईओ की मेंस की प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं मैं। सारी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और इस वीडियो में पूरे लास्ट तक सुनिएगा। पूरी स्ट्रेटेजी बताई गई है, कैसे कैसे सिलेक्शन लेना है, सारी चीजें बताएंगे। आप पेड में आएंगे तो आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, उसका फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी वाली पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जीएस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप पेड में नहीं भी आ पाएंगे उन सब चीजों के वीडियो बना के देंगे आपको। लगातार मेहनत करिए। फीडबैक उसमें भले नहीं दे पाएंगे फ्री वाले ग्रुप में, फ्री वाला जो हमारी प्लेलिस्ट होगी, लेकिन वीडियो सबके प्रोवाइड कराएंगे, हर चीज के लिए गाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो का मेंस का ग्रुप चालू करने जा रहे हैं हम लोग 5 अक्टूबर से। पूरी बात यहाँ पे सुन लीजिएगा। इसी वीडियो में लास्ट में पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी और पूरे पेड ग्रुप की जानकारी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए 5 अक्टूबर से ग्रुप चालू हो रहे हैं बीईओ मेंस का। पूरा इसमें अगर आप देखेंगे 3 ग्रुप है हमारे। ठीक है, एक है जीएस का मटेरियल ग्रुप, एक है हमारा हिंदी का पूरा ग्रुप। हिंदी का उसमें पूरा जो है स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, पूरा पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, कंप्लीट हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। जो हमारी हिंदी की फैकल्टी हैं उन्होंने आरओ 2017 में 16 में कई सारे सिलेक्शन करा चुके हैं हम लोग। यूपी पीसीएस में भी हिंदी के लिए आप देखेंगे यूट्यूब में सबसे अच्छा जो मटेरियल दिया है कंटेंट फ्री में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं दिया है। तो एक ग्रुप हो गया जीएस मटेरियल का, एक हो गया हिंदी का टोटल ग्रुप और एक हो गया आंसर राइटिंग का। क्योंकि यहाँ पे देखिए जीएस में अगर आपको ये पूरा पेपर निकालना है टोटल 400 नंबर का बीओ का, इसमें आपका आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक आंसर राइटिंग का ग्रुप रहेगा। ठीक है, 5 अक्टूबर से चालू है ग्रुप। अब ये समझ लीजिए कहाँ क्या है इसमें। देखिए अगर आप फुल पेड ग्रुप लेते हैं, फुल पेड ग्रुप अगर आप लेंगे तो फुल पेड ग्रुप में आपको 8,500 रुपये देने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी है। ये सब कुछ इसी में मिला जुला के है। इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी पेमेंट की जानकारी के लिए। कैसे पेमेंट देना है, आईसीआईसीआई का हमारा करंट अकाउंट है, उसी में पेमेंट देना है और उसमें जो है पूरी पेमेंट देने के बाद जानकारी भेजनी है। अगर फुल पेड ग्रुप चाहिए उसमें आपको जीएस के मटेरियल में भी जोड़ा जाएगा, हिंदी वाले में भी जोड़ा जाएगा, उसमें आंसर राइटिंग भी होगी, फीडबैक भी होगा, पर्सनल गाइडेंस भी होगा और ओनली आंसर राइटिंग जो हम 60 दिन की दे रहे हैं इसमें भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, 6 दिसंबर को पेपर है ये वाला ग्रुप में आंसर राइटिंग 60 दिन की है। लास्ट के 3-4 दिनों में छुट्टी दे देंगे तो उसमें 2-2 दिन का एक साथ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 3-4-5 दिन पहले जो है कई लोगों को जाना होता है, तो इस तरह से ग्रुप चलेगा। अगर आपको सिर्फ आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन करना है, ओनली आंसर राइटिंग, इसके लिए आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, 60 दिन तक चलेगी पूरी। डेली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, डेली 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, 2,500 में आपको डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी 8 क्वेश्चन की 60 दिन तक। ठीक है, यानी कि हम आपको 8 × 60 480 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें क्वेश्चन का मॉडल आंसर जो है आप देखेंगे तो ये इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, 2,500 वाले में आपको 60 दिन तक डेली 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी पूरी आंसर मॉडल आंसर मिलेगा, आंसर राइटिंग चेकिंग होगी, पूरा फीडबैक मिलेगा। ठीक है, इसकी फीस है 2,500। उसमें से हम 2 क्वेश्चन 125 वर्ड वाले, 2 50 वाले और 4 जो है 25 वर्ड वाले, इस तरह से देंगे मॉडल आंसर के साथ बाइलिंगुअल में। दूसरा ग्रुप है हमारा, उसमें सिर्फ हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, वो है 3,500। इसमें आपकी 200 नंबर की हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी की मतलब जो 100 नंबर का आपका पहला पेपर आएगा सामान्य हिंदी एवं निबंध वाला। ठीक है, सामान्य हिंदी वाला आएगा पहला पेपर 100 नंबर का। उसमें पूरा गद्यांश का जो संक्षेपण है, उससे संबंधित जो प्रश्न है, रेखांकित कई सारी पंक्तियां होती हैं उसका आंसर, जो पत्र लेखन है वो सारी चीज़ें, प्लस आपका जो भी ये है कि ये इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद, ये सब किया जाएगा। अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा पेपर है इसमें हिंदी का हिंदी निबंध, इसमें हिंदी में 2 निबंध लिखने होंगे, इसका भी हम पूरा करवाएंगे तैयारी। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ पूरी 200 नंबर की इसमें तैयारी करवाई जाएगी। जिसको जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरा आप हिंदी क्लियर कर लेंगे आराम से। हिंदी की बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास और वो आपको पूरा क्लियर कराएंगे। आरओ के एग्जाम में हम कई सारे सिलेक्शन दे चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको सिर्फ ओनली आंसर राइटिंग का करना है तो 2,500 का है, सिर्फ हिंदी का करना है तो आपका 3,500 का है, कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 8,500 का है। उसमें इन दोनों ग्रुपों में तो जोड़ ही दिया जाएगा, एक और ग्रुप में जोड़ा जाएगा जो बीओ का जीएस का
मेंस का मटेरियल का ग्रुप होगा। जिन लोगों ने प्री में लिया था मटेरियल लगभग सेम है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे एक आध पॉइंट अलग है, तो वो अगर चाहे तो इस वाले ग्रुप को लेना स्किप कर सकते हैं और ये वाले दोनों ले सकते हैं, ओनली आंसर राइटिंग वाला और हिंदी वाला, ये दोनों लेना तो जरूरी है। ठीक है, 400 नंबर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जितना एग्जाम में आता है वो सब कुछ करवा देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से होगी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके 2500 पे करके ओनली आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ले सकते हैं। 60 दिन की तैयारी हो जाएगी उसमें, पूरा जैसा लेटेस्ट पैटर्न है पूरा हम आपको करवाएंगे। ये ऐसा ग्रुप कोई चला ही नहीं रहा है, पूरा जैसे लेटेस्ट ऑफिशियल जो पैटर्न है। ठीक है, 3500 में आपको 2500 में ये हो गया ओनली आंसर राइटिंग, 3500 में सिर्फ हिंदी की 200 नंबर की पूरी तैयारी। ठीक है, और अगर आप टोटल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 8500, उसमें आपको इन दोनों में भी जोड़ दिया जाएगा और एक जीएस मटेरियल का ग्रुप है उसमें भी जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से होगी। ये दो हमारे ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा हमारा कहीं भी किसी कोचिंग से, किसी फोटो स्टेट की दुकान से, किसी संस्थान से किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। अगर कोई भी ऐसे नोट्स बेच रहा है तो वो बेईमानी कर रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ से मिल जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके लिए सिलेबस खोल लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें। देखिए 400 नंबर का पेपर आएगा इसमें मेंस का। मेंस की स्ट्रेटेजी है ये टोटल। मेंस का पहले आप देख सकते हैं कि परीक्षा योजना क्या है भैया, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है। कोई भी तैयारी करने के लिए आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए। देखो भैया इसमें 200 नंबर के दो पेपर आएंगे। 200 नंबर की तो आपकी जीएस होगी, देखिए लिखा हुआ है साहब साहब, 3 घंटे के सामान्य अध्ययन एवं जो है हिंदी सामान्य हिंदी व निबंध का 3 घंटे और 200 अंक के होंगे। ठीक है, तो दो अनिवार्य पेपर है यहाँ पे। 400 नंबर की तैयारी, आधा जीएस आधा हिंदी। इसमें जीएस में क्या है, देखिए जीएस में सफलता का एक ही मंत्र है, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग कर सको उतना बढ़िया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड नोट दिए जाएंगे, आप उनको जो है पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। प्लस बीओ मेंस के लिए हमने ऑफिशियली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको फॉलो करके जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में भी जितने जो वीडियो की जरूरत है हम सारे बनवा के देंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, जीएस का जो पेपर होगा उसमें देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 125 वर्ड के। जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं उन लोग के लिए तो सब आसान है ये, लेकिन बीओ में तो ज़्यादातर ये यूपी पीसीएस वाले नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और 10 क्वेश्चन आएंगे 125 वर्ड के, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 वर्ड के। ठीक है, ये जो 125 वर्ड वाले होंगे ये 10 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का आएगा 125 वर्ड का। और 50 नंबर वाला जो है 6 नंबर का होगा। ये 50 जो ये शब्द सीमा वाला है 50 वर्ड वाला, ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो 125 वर्ड वाले 10 क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के, यानी कि 100 नंबर ये हो गया। 50 वर्ड वाले आपके 10 क्वेश्चन हो गए 6 नंबर के, तो यानी कि कितना हो गया आपका 60 इधर हो गया, तो 160 ही हो गया। और प्लस इसके बाद अगर आप देखें 25 वर्ड लिमिट के 20 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो यानी कि आप समझिए 40 इधर हो गया, 60 200 नंबर का हो गया आपका जीएस का पेपर। इसमें इसी तरह से तैयारी करनी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से यहाँ पे समझ रहा हूं। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 वर्ड के, ये 2 नंबर के होंगे, तो 20 इंटू 2 हो गया 40। ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 50 वर्ड के, ये कितने 6 नंबर का हो गया, 10 इंटू 6 हो गया 60। 10 क्वेश्चन आएंगे 125 वर्ड के, ये कितने 10 नंबर का, तो ये हो गया 100। तो आपको जो है 25 वर्ड के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 50 वर्ड के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 125 वर्ड के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहे हमारे साथ जुड़िए या ना जुड़िए, प्लीज आंसर राइटिंग पे फोकस करिएगा। पैटर्न यूपी पीसीएस की तरह बनाने की कोशिश करी गई है। जीएस के पेपर में सिर्फ एक ही मंत्र है, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकें उतना बढ़िया है। 25 वर्ड में क्या पूछा जा सकता है, 25 वर्ड में कोई भी मान लीजिए संस्थान है, कोई रैंकिंग है, कोई जो है पर्सनालिटी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको जो है 1-2-3 लाइन में हो जाएंगे 25 लाइन। अगर 2-3 लाइन में हो जाएंगे 25 वर्ड, एक लाइन में 8-9 वर्ड आ जाते हैं, तो आप 3-4 लाइन में समझ लीजिए 25 वर्ड में लिखना है इसमें। इस हिसाब से है ये। अब पूरा अगर आप सिलेबस देखेंगे यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, देखिए सिलेबस। ये सिलेबस तो नाम मात्र की चीज है, सिलेबस से देखने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा। आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे साथ करिए चाहे जहां भी करिए, आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 200 नंबर का है पेपर। प्री और मेंस के अगर आप देखेंगे तो भैया देखो साफ साफ एक एक वर्ड पे तैयारी देखते हैं कैसे कैसे क्या करा जाए। देखो पहला है आपका 2 पॉइंट जो है, ये पहले 2 पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है ऑलमोस्ट जो है सेम है, मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है कुल मिला के। इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। मोस्टली हमने वैसे तो इसमें हिस्ट्री में भारत के इतिहास में एंशियंट की मिडिवल की समरी दे रखी है। जो पेड ग्रुप वाले लोग सुन रहे हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पे एंशियंट मिडिवल की जो समरी दी जाएगी पेड ग्रुप में वो पढ़ लीजिएगा, और मॉडर्न की जो एक अपडेटेड वाली समरी है वो पढ़ लीजिएगा। इतने में हो जाएगा आपका पूरी तैयारी, और प्लस एक कंपाइलेशन फाइल देंगे उनमें से हो जाएगा पूरा, इसमें हो जाएगा पूरा। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको जो है एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ हिस्ट्री के पापा वीडियो में जोड़ दूंगा, वो देख लीजिएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी उसी से। ठीक,
भूगोल की बात करें, भूगोल का लेटेस्ट कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो आ गया है। जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में, वो लोग बस उतना देखिए। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, आगे से ही समझ लीजिए, एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उसमें सारे वीडियो जोड़ दूंगा, वो वीडियो, सारी वीडियो देख डालना। ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप में लेंगे उनको हम नोट दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से तैयारी करिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट और क्या है, भारत का भूगोल है। अगर आप रेफरेंस की बात करें तो ये वाली दो हिस्ट्री के लिए आप एस एन जो है पांडे ले सकते हैं, नहीं सॉरी एस के पांडे ले सकते हैं। जो बुक है एस के पांडे की बुक यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी ठीक बन जाती है। भूगोल के लिए बरनवाल काफ़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है। कृषि के लिए देखिए इसमें डेटा अपडेट की बहुत ज़रूरत है, कि मैं नहीं समझता हूँ कोई भी बुक ऐसी है जिसमें डेटा अपडेट करके देते हो। तो वो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही देखिएगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको डेटा। वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, और इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपको मिल जाएगा इसमें। पेड को फॉलो को पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अर्थशास्त्र के लिए ज़्यादातर फैक्ट आ सकते हैं, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो इकोनॉमी पापा वीडियो है वही है लेटेस्ट, कहीं मिल ही नहीं सकता है इन सब चीज़ों में आपको। अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, इसमें भी हमने वीडियो दिया हुआ है, उतना उतना सफिशिएंट है। आप यकीन मानिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, पूरा फॉलो करेंगे, सिलेक्शन होगा। बहुत लोग का हुआ है, 200 से ज़्यादा लोग तो अभी तक बता चुके हैं आधे घंटे के अंदर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद अभी कितने सिलेक्शन होंगे। फिर आपका और आएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास आएगा। शिक्षा में इन इन सब के जो देखिए जो अलग अलग टॉपिक है, मैं इन पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको कंप्लीट, हर जगह से कंपाइल करके, वो आप देख लीजिएगा बस। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और ये सब चीज़ें तो यूपी जी के पापा वीडियो से हो जाएगा। ठीक है। तो ये 200 नंबर का है। इसमें भैया ये वाले जितने पॉइंट दिए हैं आपके पास, इसमें ज़्यादातर आपने अगर प्री क्लियर किया है तो 11 में से 1-2 पॉइंट छोड़ के ऑलमोस्ट 9 पॉइंट बिल्कुल सिमिलर हैं। तो प्री की मतलब मेंस की जो बेसिक तैयारी, वो तो आपकी ऑलरेडी है, क्योंकि आप प्री क्लियर करके आए हो। समझ रहे हो बात आप, ये मेंस की स्ट्रेटजी है ना, तो बेसिक तो आपका ऑलरेडी क्लियर है। अब इसमें बस ये समझने वाली बात है कि भैया आंसर राइटिंग कर लो, आराम से हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 3 घंटे में। ठीक है। 40 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और उस हिसाब से यहाँ पे रहेगा। ठीक है। हमारे पेड ग्रुप में हम कुछ मॉडल पेपर भी देंगे, उसका वीडियो भी जारी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और दूसरा पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी। भैया हिंदी जिसको नहीं आती है वो तो भूल ही जाओ। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हो तो भी हिंदी ध्यान से, 2 महीने हैं अभी आपके पास, आराम से की जा सकती है। आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हिंदी में पूरा जो है इतना मास्टर बना देंगे आप। 200 में आप आराम से 130-40 तो ले ही आओगे। ठीक है। अब कट ऑफ इसका कितना जाता है ये तो नहीं पता, 200 में 200 की तो गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है। लेकिन मैक्सिमम आप मार्क्स अपने अटेंड कर पाएंगे, ये यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं आप, तब भी 130-40 तो आराम से ला सकते हैं। अच्छी खासी हिंदी आपकी प्रैक्टिस है और खूब अच्छा कर सकते हैं तो 150 से 60 तक जो है आराम से पहुंचा जा सकता है। देखिए हिंदी में पूरे नंबर तो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरा इसमें देखिए हिंदी है क्या, हिंदी में एक पार्ट आएगा आपका ये वाला, जो पूरा ये सामान्य हिंदी है। इसमें देखिए गद्य का संक्षेपण, ये सब हमने वीडियो दे रखे हैं, आप उससे कर सकते हैं। आप जो है अगर प्रैक्टिस करनी है तो कई सारी बुक्स मार्केट में हैं, आप ले सकते हैं। पत्र लेखन वाला हो गया, ये अनुवाद वाला हम वीडियो बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका तो हम पापा वीडियो दे ही चुके हैं ऑलरेडी, पूरा का पूरा। और ये वाले में 1-2 चीज़ बची होंगी तो ये आपको फिर से मिल जाएगा, सारा कंपाइल करके पापा वीडियो दे देंगे। तो 100 नंबर का तो भैया ये सब पूरी हिंदी है। ठीक है। और 100 नंबर का जो इसमें निबंध है वो भी हिंदी में ही है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। कम से कम ये वाले तो पेपर है ऐसे जहाँ पे जो यूपी के लोग हैं, जो यूपी का टैलेंट है, वो यहाँ पे काम आ सकता है। 100 नंबर की हिंदी आएगी आपकी, और उसमें 2 निबंध लिखने होंगे। 2 निबंध के टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, और प्लस जो आपका करंट अफेयर है, समस्याएं हैं जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। दूसरे वाले में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सॉरी विज्ञान पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं और कृषि उद्योग। तो इसमें से 2 सेक्शन पे आएगा निबंध। तो 200 नंबर की हिंदी है। अगर आप हिंदी को निगलेक्ट करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, अगर आप जीएस को निगलेक्ट करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें मेंस में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने प्री ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, इसका मतलब है कि आपका उतना बेसिक क्लियर है। ठीक है। आपको बेसिक ज़्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, किस चीज़ पे करना है, लिखने पे फोकस करना है। लिखने पे ज़्यादा फोकस करना है, जो लिखने में ज़्यादा फोकस करेगा उसी का होगा। निबंध 100 नंबर का आएगा, भैया लिखना चालू कर दो। ये सोच हटा दो कि भैया निबंध सीधा वहाँ एग्जाम में लिखोगे जाके। अभी से लिखो, 2 निबंध लिखने हिंदी में, वो भी लिखने शुद्ध हिंदी में। हिंदी में इंग्लिश वाले वर्ड की मिक्सिंग नहीं चलती है, नंबर काट लिए जाते हैं, ध्यान रखना। और जो है 100 नंबर की आपकी आएगी ये हिंदी, जो ये आपका गद्यांश का संक्षेपण, पत्र लेखन, ये जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, प्लस ये जो ग्रामर वाली चीज़ें ये रटनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रटनी पड़ेंगी। ये वाला पेपर तो चलो रटन तू वाला है, 100 नंबर में से ये वाला जो पार्ट है, मान लो 25 का आया ये,
और ये हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है, ये समझना पड़ेगा। तो इस वाले में तो कुछ कुछ चीज़ें रटी हुई आ सकती हैं काम, लेकिन जो ऊपर 200 नंबर फंसे हुए हैं ये वाले के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। प्री आपका क्लियर है, इसलिए आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे मेंस पेड ग्रुप में हैं तो नोट्स हम दे देंगे आपको, उतना पढ़ने काफ़ी हो जाएगा। जो नहीं है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए। बाकी हम जो है हिंदी के लिए लगातार आपको गाइडेंस वाले वीडियो देते रहेंगे, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लस जो हिंदी निबंध के लिए भी हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, लगातार तैयारी करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीओ के प्री में काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो पढ़ पढ़ के लोगों ने सिलेक्शन निकाल दिए बस। ये देखिए, आप देख सकते हैं लगातार सिर्फ जो है वीडियो देख देख के भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है। कई सारे कमेंट है, अभी मैंने एक वीडियो डाला था उसमें हजारों कमेंट आ चुके हैं, आप देख लीजिए उस। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी होगी। ये मैंने अभी मैंने आपको सिलेबस की पीडीएफ दे दी है। यहाँ पे हमारा जो फ्री वाला ग्रुप है, इसी में अभी हम लोग यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं। पूरी पिक्स का रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। आप लोग अगर यूपी पीसीएस देना है आपको 11 वाला, भैया ध्यान से देख लो, ये वाली पिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप पेमेंट की जानकारी यहां से ले लेते हो। 5 अक्टूबर से चालू है, आप आज से ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। ठीक है, 5 अक्टूबर से आपको डेली आंसर राइटिंग मिलेगी, हिंदी वाला मिलेगा सब। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।